We will not allow our land to be used in any way in a manner that is detrimental to the interest of India. Why again? जितने लिब्रांडो हैं, कांग्रेस है, उन्होंने दोबारा से अदानी को टारगेट करना शुरू कर दिया। भाई अदानी का नाम नहीं, कुछ लिया नहीं, एक पोर्ट उनके पास ऑलरेडी है, तो दोबारा से अदानी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? और लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि अदानी भारत के लिए क्या कुछ कर रहा है। कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने ये कहा है कि हम अपनी टेरिटरी किसी को भी इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये सुनने में अभी आया है कि श्रीलंकन्स ने गारंटी दी है कि श्रीलंका की टेरिटरी यूज नहीं होगी अगेंस्ट इंडिया, और इसकी वजह यही है कि मिलिट्री और रिसर्च वेसल्स, इसका मतलब है श्रीलंका नहीं आएंगे। ये बेसिकली चीज है। आई थिंक इट इज ऑल्सो अ मैसेज टू द मालदीव्स कि बेटा जैसे तुम उछले थे ना 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, इतना मत उछलना, हमारे पास 25 ऑप्शन हो गए। तो मालदीव्स उछल नहीं रहा। पिछले 7-8 महीने से मालदीव्स ऐसा हो गया भाई जैसे बिल्कुल मौन व्रत रख लिया, मुंह में दही जम गया मालदीव्स के। अब श्रीलंकन बड़ी मुश्किल में है कि एक तरफ श्रीलंका ने चाइना से भी सपोर्ट लेनी है, इंडिया से सपोर्ट लेनी है, किस साइड पे जाएं किस साइड पे ना जाएं, दोनों मुल्क पैसा डाल रहे हैं। फिर इंडियंस कहते हैं कि ये जो हमारा मिसाइल टेस्ट है ये उसको एक चैलेंज है। मोदी साहब का श्रीलंका का दौरा है, खासतौर पर अगर हम चाइना के हवाले से देखें तो उसके क्या अहम मकासद हैं और वो गारंटी की जो बात चल रही है उसके पीछे क्या बात है आखिर? देखें, दुआ बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब से चाइना का बहुत ज्यादा लोन दिए श्रीलंका को, पिछली हुकूमत जो है वो डिफॉल्ट कर गई। एक चीज सामने आई और वो चीज ये सामने आई कि जो चाइनीज हैं उनकी मिलिट्री एंड रिसर्च के हवाले से जो वेसल्स हैं वो श्रीलंका बहुत आती थी और इंडिया इस हवाले से बड़ा कंसर्न था। ये सुनने में अभी आया है कि श्रीलंकन्स ने गारंटी दी है कि श्रीलंका की टेरिटरी यूज नहीं होगी अगेंस्ट इंडिया, और इसकी वजह यही है कि मिलिट्री और रिसर्च वेसल्स, इसका मतलब है श्रीलंका नहीं आएंगे। ये बेसिकली चीज है। इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जी ये हमारा थ्रेट है टू द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि देखें जो इंडियन कोस्ट है, इंडियन कोस्ट जो उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो श्रीलंका से वो जस्ट 31 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर। जो इंडिया का सदर्न टिप है वो और श्रीलंका का जो आपस में जो राब्ता है वो सिर्फ 31 किलोमीटर है। सो चाइनीज वॉरशिप्स, जिनको इंडियंस कहते हैं ये स्पाई शिप्स हैं, वो जब श्रीलंका में आके पोर्ट इन होती हैं और वो इंडिया के नेवल मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु की जो स्ट्रेटेजिक बेस है जिसमें एक INS कदम्बा है, वहां पे एक बेस है। अब वो कहते हैं जी कि ये सिग्नल्स कलेक्ट करते हैं इंडियन मिलिट्री कम्युनिकेशन के। तो इस चीज के ऊपर बार बार इंडियंस का एक ही मौकफ चल रहा था कि भाई साहब इसमें आप थोड़ी हमारी रहनुमाई करें, मदद करें और कोशिश करें कि जो क्या नाम है इनका, श्रीलंकन जो नेवल शिप्स हैं और जो रिसर्च शिप्स हैं इनको दूर रखें। फिर दूसरा ये भी था कि जिसे कहते हैं ना कि जो चाइनीज कंट्रोल्ड पोर्ट्स हैं इधर श्रीलंका के अंदर, फॉर एग्जांपल जो हम्बनटोटा पोर्ट है जो कि चाइना को लीज की गई फॉर द 99 ईयर्स के लिए, उसकी मिलिटराइजेशन के भी चांसेस मौजूद है। अच्छा, ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि वेस्ट से और इंडिया से आता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो, गवादर पाकिस्तान में चाइनीज ने काफी उसके ऊपर पैसे पुसे लगाए, बंद पड़ी हुई है फिलहाल, तो कोई वहां पे कारोबारी एक्टिविटी नहीं हो रही। लेकिन एक ही चीज थी कि जनाब वो क्या वहां पे चाइना जो है वो मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है, चाइना वहां पे मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है। वो कुछ हमारी नालायकियां, कुछ खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं उनकी हम पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से इतने ज्यादा जो जिसे कहते हैं ना सारी की सारी जो गवादर पोर्ट और सी पैक ही बंद हो गए। जो सी पैक 2 था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उसकी जो सेकंड फेज था जो चलना था वो चल ही नहीं सका। हम्बनटोटा पोर्ट के तो बारे में कहा जा रहा है कि जी वहां 99 ईयर्स की लीज है,
ठीक है जी। और किसी चीज के बारे में ये नहीं कहा जा रहा कि जी उसको मिलिटराइज कर सकता है। ग्वादर खत्म हो गया, अब सारे बड़े खुश हैं कि जी चाइनीज वहां से, पाकिस्तान ने चाइनीज को भगा दिया है। चाइनीज कहते हैं पाकिस्तान नलायकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया श्रीलंका यात्रा ने दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके के साथ व्यापक चर्चा की, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत और श्रीलंका समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें संयुक्त अभ्यास, खुफिया साझेदारी और समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार शामिल है। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जिसमें आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त अभियान और खुफिया जानकारी भी शामिल है। भारत और श्रीलंका ने क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान शामिल है। और श्रीलंका ने साफ कर दिया है कि श्रीलंका अपनी जमीन को भारत के विरोध में इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान। किसी के भी कहने पर श्रीलंका अपनी जमीन भारत के विरोध में इस्तेमाल नहीं होने देगा।